नमस्कार दोस्तों, फिल्म रिकैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं घोस्टबस्टर्स आफ्टरलाइफ नामक एक 2021 अमेरिकी अलौकिक और कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। फिल्म एक प्रशंसक के साथ शुरू होती है जो एक अदृश्य जीव द्वारा पीछा किए जाने के दौरान शानदार खनन से संबंधित खदान से भाग जाता है। लंबी कहानी संक्षेप में, वैन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है लेकिन वैन चालक एगोन स्पेंगलर अपने घर की ओर भागता है और एक विशाल घोस्ट ट्रक को शक्ति प्रदान करता है। जैसा कि अदृश्य प्राणी ट्रक को सक्रिय करने के लिए एगोन पैडल में कदम रखता है, लेकिन यह काम नहीं करता है। वो फिर घर भाग जाता है और लड़ने की तैयारी करता है। दुर्भाग्य से भूत उसे पहले पकड़ लेता है और उसे अपनी कुर्सी पर मार देता है। दूसरी तरफ ईगन की परित्यक्त बेटी कैली अपने बच्चों ट्रेवर और फोइबे के साथ रहती है। छोटी बेटियों को विज्ञान में बहुत रुचि लगती है। लंबे समय के बाद भवन अधीक्षक ने दिखाया कि केली बंधक का भुगतान करने में असमर्थ होने के कारण परिवार को बेदखल कर दिया गया है। बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया, वे अपना सामान पैक करते हैं और सोमरविले चले जाते हैं, जहां वे अगन के परित्यक्त प्रेतवादित घर के पास रुकते हैं और वहां रहने का फैसला करते हैं। जब वे घर की स्थिति देखते हैं तो वे विशेष रूप से ट्रेवर चौंक जाते हैं। एक संक्षिप्त भूकंप आता है और फोइबे कुर्सी के नीचे एक ट्रैकिंग डिवाइस की खोज करता है, जिसके बाद जेने अगन का पुराना दोस्त घर में परिवार को बताता है कि घर बेकार है और उसके पिता पर कर्ज है जिसे चुकाना होगा। उस रात के लिए अपने बच्चों को एक हैमबर्गर की दुकान पर रात के खाने के लिए लाती है, जहां ट्रेवर भाग्यशाली वेटर्स में से एक के साथ धूम्रपान करता है क्योंकि दुकान को नए कर्मचारियों की जरूरत होती है। वह खुद को वहां काम करने की पेशकश करता है और लड़की को अपना सीवी देता है। केली को पता चलता है कि उसके पिता गंदगी किसान के रूप में जाने जाते थे और अलौकिक चीजों में उनकी अजीब रुचि के कारण एक रहस्यमय व्यक्ति थे। जब वे घर लौटते हैं तो ट्रैकर डिवाइस अचानक कुछ पता लगा लेता है और शतरंज की बिसात अपने आप गिर जाती है, जिसने मुझे हैरान कर दिया। वो शतरंज के मोहरों को फिर से व्यवस्थित करती है और सो जाती है। इस बीच ट्रेवर रिसेप्शन की खोज कर रहा है जब वह एक इमारत के पास रुकता है और एक अभिनेता को एक ऐसे वाहन के बारे में बताता है जिसका उपयोग घोस्टबस्टर्स द्वारा किया गया था। अगले दिन फीलिंग जागती है और पाती है कि सफेद टुकड़ा हिल गया था। वो फिर ब्लैक नाइट के साथ इस कदम का जवाब देती है। केली ट्रेवर को काम पर ले जाती है जबकि फीबी अपना ग्रीष्मकालीन स्कूल शुरू करती है। वो मिस्टर ग्रेगरसन के पास आती है जो वहाँ पढ़ाता है और उसके साथ थोड़ी बातचीत करता है। क्लास में फीबी पॉडकास्ट से मिलती है जो पॉडकास्ट चलाता है और उसके दादाजी की मौत के बारे में अजीब तरह से उसका इंटरव्यू लेता है। टेंट खरीदते समय दुकानदार केली को बताता है कि एगोन ने संदिग्ध व्यवहार दिखाया और वह दुकान में विचित्र सामान खरीदना पसंद करता है। क्लास के बाद फीबे मिस्टर गुबर के कार्यालय जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वह एक भूकंप विज्ञानी है और पिछले कुछ वर्षों से अज्ञात स्थानों से होने वाली शहर की अजीब भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी कर रहा है। वो कहते हैं कि शहर कहीं भी टेक्टोनिक प्लेट के पास नहीं है, लेकिन भूकंप दैनिक आधार पर होता है। वो लड़की जो पॉडकास्ट के साथ शहर की खोजबीन करती है, जहां वह उससे कहती है कि वह भूतों में विश्वास नहीं करती। बयान से हैरान वह फीबे को शैडो खनन के स्वामित्व वाली खदान में लाता है, जिसे वहां होने वाली अलौकिक गतिविधियों के कारण बंद करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण श्रमिकों को खदान में अपनी मौत के लिए छोड़ना पड़ा। जबकि घर लौटते समय पॉडकास्ट ने लड़की को अपने होने के लिए कहा लैब पार्टनर, जिससे वह सहमत है। इस बीच ट्रेवर वाहन को ठीक करने की कोशिश करता है। उस रात उसने देखा कि सफेद टुकड़ा फिर से हिल गया और उसने काले बर्तन के साथ जवाब दिया। भूत वास्तव में काली रात के टुकड़े को बोर्ड से बाहर कर देता है जबकि ट्रैकर डिवाइस फिर से चमकने लगता है। वह उस संकेत का अनुसरण करती है जो उसे कुर्सी पर लाता है और एक पुराना घोस्ट ट्रक पाता है। अगले दिन वह घोस्ट ट्रक को स्कूल में लाती है और पॉडकास्ट दिखाती है जो इसकी जांच करता है और शिक्षक का ध्यान आकर्षित करता है। मिस्टर गोबर्स डिवाइस के साथ उत्सुक है और छात्रों को अपने कमरे में लाते हैं और उन्हें 20 साल पहले एक शहर को बचाने वाले मूल घोस्टबस्टर्स के फुटेज दिखाते हैं। स्कूल के बाद वे एक साथ जाल की जांच करते हैं और गलती से एक राक्षसी भूत को मुक्त कर देते हैं जो शानदार खदान की ओर उड़ता है। फोइबे को यह भी पता चलता है कि उसके दादा एगोन वास्तव में एक घोस्टबस्टर थे। शिक्षक बच्चों को फोइबे के घर वापस ले जाता है, जहां पेनकास्ट को स्टेक डेथ विसल जैसे कई भूत शिकार सामान मिलते हैं, जबकि वयस्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बच्चे एगोन के और सामानों से गुजरते हैं और गोजल के बारे में एक किताब ढूंढते हैं। भूत क्षेत्र के नेता जो एक शक्तिशाली गेटकीपर और की मास्टर द्वारा संरक्षित है और अगर यह फिर से उठ गया है तो यह मूल्य के लिए खतरा होगा। केली शिक्षक को सोमरविले का नक्शा दिखाती है, लेकिन प्राचीन भाषा में लिखा और चित्रित किया गया है। श्री ग्रुबर पुत्र इससे मोहित हो जाता है और मानचित्र को अपने साथ ले जाता है। दूसरी ओर लकी ट्रेवर को अपने दोस्तों के साथ खदान में रात बिताने के लिए आमंत्रित करता है, जहाँ वह अपने परिवार की वित्तीय स्थिति और उसके वहाँ चले जाने के कारण के बारे में बताता है। अचानक एक भूत दिमाग से बाहर निकलता है और शहर की ओर उड़ जाता है, लेकिन किशोर इसे गंभीरता से नहीं लेते। फोइबे ट्रैकर डिवाइस लेती है और खलिहान के चारों ओर खोजबीन करती है, जहां उसे अगन के भूमिगत कार्यक्षेत्र का पता चलता है। वहां ट्रैकिंग डिवाइस यह संकेत देता रहता है कि वह वर्तमान में किसी और के साथ है जो ईगन का भूत निकला।
वो अगन की पुरानी घोस्टबस्टर वर्दी पाती है और इसे ठीक करने का प्रयास करती है और अपने कमरे में लौटने से पहले हथियार प्रोटॉन पैक पर कब्जा कर लेती है। बाद में उस रात उसने अपनी माँ से विज्ञान में एगोन विशेषज्ञ के बारे में पूछा, लेकिन वह अपने परिवार को छोड़ने के लिए नाराजगी से उसे दूर कर देती है और विषय को बदलकर उसे बताती है कि वह कल एक शिक्षक के साथ डेट पर जा रही है। अगली सुबह टीवी पॉडकास्ट को प्रोटॉन पैक दिखाता है। वे उस हथियार का परीक्षण करते हैं जो अभी भी शक्तिशाली निकला, बोतलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कुछ देर बाद ही उन्हें पुरानी फैक्ट्री से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जहां उन्हें धातु और पाइप खाने वाले नीले धब्बेदार भूत का मिश्रण मिला। चबाना उन्हें जवाब देता है और अपने मुंह से आने वाली धातु की धारियों से उन पर हमला करता है। सीबी प्रोटॉन बीम को फायर करता है और अस्थायी रूप से इसे जकड़ लेता है, लेकिन यह मुक्त हो जाता है और कारखाने से भाग जाता है। प्रतिध्वनि होने के बाद एक निश्चित ट्रेवर तुरंत कार को घुमाने के लिए ले जाता है। वो फोएबे और पॉडकास्ट को उठाता है क्योंकि वे घोस्ट पॉडकास्ट के बाद पीछा करते हैं और एक और भूत फंसे डिवाइस को ढूंढते हैं, जबकि फोएबे अपने भाई को बताती है कि एगोन एक घोस्ट बस्टर था। वे उस कस्बे में पहुंचते हैं जहां बच्चे मंत्र पाते हैं कि अग्नि हाइड्रेंट खा रहा है। वे मंत्र का पीछा करते हुए शहर के माध्यम से ड्राइव करते हैं, जबकि कार की वापस लेने योग्य सीट पर बैठने वाली बेवकूफ लड़की भूत पर प्रोटॉन बीम की शूटिंग शुरू कर देती है। वो एक प्रोटॉन बीम के साथ मंत्र को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती है। लंबे समय के बाद जेसन ने शहर के पॉडकास्ट में गड़बड़ कर दी और उसे रिमोट कंट्रोल घोस्ट ट्रक के अंदर फंसा दिया क्योंकि वो पहाड़ से भागने की कोशिश करता है। ट्रेवर को पता चलता है कि यह उस जगह की ओर जा रहा था जहां वो और लकी कल रात गए थे। जैसे वे वापस गाड़ी चला रहे हैं, सेल में शेरिफ डोमिंगो द्वारा बच्चों का सामना किया जाता है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ट्रेवर लकी के साथ पहाड़ की घटना के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ ऐसा सुना है जो मन के अंदर है। वो यह भी सीखता है कि भाग्यशाली है। शेरिफ की बेटी फोएबे एक फोन कॉल का अनुरोध करती है और घोस्टबस्टर्स के पूर्व सदस्य रेस डांस से संपर्क करती है, जो अब एक बंद प्राचीन वस्तुओं की दुकान में चलता है। जब लड़की एगोन रे का उल्लेख करती है तो उसे बताती है कि एक भूत शिकारी होना एक आशाजनक काम हुआ करता था, लेकिन लंबे समय तक नहीं। वो यह भी कहते हैं कि घोस्टबस्टर्स के सभी पूर्व सदस्य आगे बढ़ चुके हैं और उनके और एगोन को छोड़कर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। पिछली बार जब वे एक दूसरे से मिले थे तो वे भूतों से बहुत अधिक प्रभावित हो गए थे, जो लोगों को बता रहे थे कि दुनिया खत्म हो रही है। उसके दादाजी ने उसके साथ घोस्टबस्टर्स के सभी हथियार ले लिए और डोमिंगो द्वारा उसे लटकाए जाने से पहले सोमरविले भाग गया। फीबी उसे बताती है कि वह कीगन की पोती है, वयस्क जो पुलिस स्टेशन में बच्चों को छुड़ाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके भूत शिकार उपकरण को जब्त कर लिया जाता है। फोएबे उन्हें बताता है कि समूह ने एक भूत को पकड़ लिया है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो फोएबे और केली बहस करते हैं क्योंकि माँ उसे बताती रहती है कि उसके दादाजी एक सभ्य आदमी नहीं थे। वह नहीं चाहते कि उनकी बेटी उनके व्यवसाय में घुल मिल जाए, लेकिन फोएबे इसके पीछे के कारण को समझती है और अपने दादाजी का सम्मान करती है। दूसरी तरफ कुछ रात जाता है और दिमाग में दीवार टूटने लगती है। लुब्रिकन एक आइसक्रीम खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है, जहाँ वह गलती से एक चलती मार्शमेलो को खोज लेता है। कुछ क्षण बाद मार्शमेलो की एक सेना में जान आती है और सुपरमार्केट पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। वो तब तक चलता रहता है जब तक कि वह की मास्टर को नहीं देख लेता, जो उसका पीछा करता है। वह अपने जीवन के लिए दौड़ता है और अपनी कार तक पहुंचने का प्रबंधन करता है, लेकिन जानवर उसका पीछा करता है और उस पर हमला करता है। अगले दिन बच्चे भूतों या एक आत्मा खाने वाले देवता और बुराई के देवता की आग की लपटों के बारे में चर्चा करते हैं और फिर क्या हो रहा है यह जानने के लिए दिमाग में जाते हैं। इसके अलावा वे एक मंदिर में भूतों की मूर्ति के साथ या मन के मालिक वो शानडोर के संरक्षित शरीर में पहुंचते हैं और गोजर फोएबे को समर्पित एक पंथ नेता को दुनिया भर में लिखी गई विभिन्न भूकंपीय और अलौकिक घटनाओं के वर्षों की एक सूची मिलती है। दीवार पर अचानक भूकंप आता है और बच्चे भूकंप के स्रोत का पता लगाते हैं, जो एक भूतिया पोर्टल है जहाँ सभी मृत आत्माएं पृथ्वी तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। लेकिन एगोन द्वारा बनाए गए कई हथियारों ने प्रोटॉन बीम को फोड़ दिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब हर कोई समझता है कि एगोन ने अपने परिवार और दोस्तों को अधिक अच्छे के लिए छोड़ दिया। घर में केली ट्रैकर डिवाइस ढूंढती है और अगन के भूमिगत कार्यक्षेत्र के सिग्नल का अनुसरण करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके पिता इस समय उसकी पूरी दीवार पर उसकी तस्वीरों के साथ ध्यान दे रहे थे। दुर्भाग्य से एक सफेद धुंध जो द्वारपाल बन जाती है कमरे में प्रवेश करती है और उस पर हमला करती है। बच्चे केवल यह पता लगाने के लिए घर लौटते हैं कि केली पर दुष्ट आत्मा का साया है। उसकी आंखें नारंगी हो जाती हैं और वह उन्हें धमकाने लगती है। इस बीच कीमास्टर के कब्जे वाला यूरोपीय व्यक्ति दिमाग में आता है और हथियारों को निष्क्रिय कर देता है, जिससे सभी बुरी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं और शहर में एक बड़ा भूकंप पैदा होता है। फीबी को पता चलता है कि घर के पास का फॉर्म वास्तव में एक बहुत बड़ा घोस्ट ट्रैप है। फिर वे अगन की प्रयोगशाला में जाते हैं और सभी भूत शिकार उपकरण और साथ ही घोस्टबस्टर्स वर्दी इकट्ठा करते हैं। फोबे बताते हैं कि घर के बाहर साइलो एक कैपेसिटर के रूप में कार्य करता है, जो एक समय में सैकड़ों घोस्ट ट्रक को शक्ति प्रदान कर सकता है।
बच्चे दौड़कर पुलिस स्टेशन जाते हैं जहां उन्होंने मंत्र को जाल से छुड़ाया और धातु की सलाखों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद वे अपने हथियार निकाल लेते हैं और खुद भूतों को मात देने के लिए तैयार हो जाते हैं। 2021 घोस्टबस्टर्स मन की ओर ड्राइव करते हैं, जबकि गेटकीपर और कीमास्टर मंदिर का पुनर्निर्माण करते हैं और डोजो को वापस जीवन में लाते हैं। चंद्रा जागती है और दुष्ट भूत की प्रशंसा करती है, लेकिन वह दिलचस्पी नहीं लेती है और तुरंत उसे 2 टुकड़ों में फाड़ देती है, जबकि शहर व्यापक दहशत में है। बच्चे दिखाई देते हैं और भूतों को या रिमोट कंट्रोल ट्रैप डिवाइस से पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे गेटकीपर को फंसा लेते हैं। जाते समय केली अपने कब्जे से मुक्त हो जाती है या अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती है। बच्चे केली को बचाते हैं और फिर तुरंत मंदिर से भाग निकले। वे गेटकीपर वाले 4 पहिया जाल उपकरण को पुनः प्राप्त करने और घर लौटने में कामयाब रहे। सप्ताहांत जाता है या दिखाई देता है और फीबी उसे बड़े पैमाने पर घोस्ट ट्रक उपकरणों में लुभाने की कोशिश करती है। दुर्भाग्य से, जैसा कि केली लीवर को खींचती है और पैडल मारती है, जबकि लकी उस पर एक प्रोटॉन पैक के साथ हमला करता है। ट्रक खराब हो जाता है और फिर कीमास्टर गेटकीपर को छोड़ देता है। फिर लकी जाता है या अपनी शक्ति वापस पा लेता है और केली का प्रयास करता है, लेकिन अचानक बूढ़े लोगों का एक समूह दिखाई देता है। वे मूल घोस्टबस्टर्स हैं और वे एक साथ प्रोटॉन बीम को बुरी आत्मा की ओर ले जाते हैं, जो उन्हें शक्तियों के चारों ओर चला जाता है और धाराओं के रूप में पार कर जाता है। फीबी अपने आसपास की चीजों को पकड़ने की कोशिश करती है। दुष्ट राक्षस वापस लड़ता है, लेकिन कई बार अचानक प्रकट होता है और अपनी पोती को उसे हराने में मदद करता है। पुराने और नए घोस्टबस्टर्स ने अपनी शक्ति को संयोजित किया और अंततः दानव को पंगु बनाने में कामयाब रहे। ट्रेवर साइलो में प्रोटॉन बीम को फायर करता है और केली बड़े पैमाने पर जाल को सफलतापूर्वक सक्रिय करता है, जो सभी बुरी आत्माओं के साथ साथ गूजे को भी भस्म कर देता है। इसके बाद पुराने घोस्टबस्टर्स एगोन से उस पर विश्वास न करने के लिए माफी मांगते हैं, जबकि ट्रेवर मिस्टर गोबर और बीस्ट शो से बदकिस्मत को बचा लेता है। केली आखिरकार अपने पिता को गले लगाने में सक्षम है और समझती है कि सच्चाई ईगन की है। जाना धीरे धीरे कम हो जाता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।